Good morning students. Today we will discuss about light and reflection of light. है ना? हम सबको पता है लाइट के बारे में, रोशनी जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, है ना? चीज़ों को समझ पाते हैं, कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी आपको पता है यूनिवर्स में डिफरेंट टाइप की एनर्जीज है, बहुत सारी साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है। ऐसे ही लाइट भी एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, चीज़ों को देख पाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, आपकी लाइट क्या होगी? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आईज। हमारी आंखों को देखने योग्य बनाती है ना? आंखें तो हमारी सबकी स्वस्थ हों, लेकिन लाइट ही नहीं होगी तो क्या हम किसी चीज़ को देख पाएंगे? आप एज्यूम करके देख सकते हो कि एक बहुत डार्क रूम है जिसमें कहीं से भी किसी भी तरह कोई रोशनी एंटर नहीं कर रही, लाइट नहीं आ रही, तो हम उसमें रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाएंगे। तो हम कह सकते हैं ना इजीली, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आईज। अब हम लाइट के नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट का नेचर कैसा है। नेचर मीन्स किस तरह की है लाइट। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है। तो लाइट के बारे में क्या सामने आया? लाइट हैव टू टाइप ऑफ नेचर। फर्स्ट, पार्टिकल मीन्स लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। अब पार्टिकल की तरह कैसे, हम वो देखते हैं। अब पार्टिकल की तरह आप मान सकते हो कि योर बॉल इज अ पार्टिकल। आपकी बॉल एक पार्टिकल है और उस बॉल को आपने थ्रो किया, मान लीजिए इस बोर्ड पर ही, तो इससे स्ट्राइक करके वो वापस जाएगी। ऐसे ही आप मान सकते हैं कि इस बोर्ड की बजाय हमारे पास स्मूथ सरफेस है, मिरर है, और सामने आप खड़े होकर टॉर्च से यहाँ फोकस कर रहे हैं, तो लाइट क्या होगी, यहाँ टकरा कर वापस जाएगी, जिसे आप रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो जैसे उस ऑब्जेक्ट ने, जिसको आप पार्टिकल समझ रहे थे, उसने स्ट्राइक करके बैक बाउंस किया, वैसे ही आपकी लाइट भी स्ट्राइक करके किसी भी स्मूथ सरफेस पे फिर बैक बाउंस करेगी, बाउंस हो जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आपकी लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। तो रिफ्लेक्शन से आप इसको इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन इसका नेचर सिर्फ इतना ही नहीं है, बाकी बाद में रिसर्च से, स्टडीज से पता चला कि लाइट है वो बहुत सारे फिनोमिनाज में अदर टाइप का नेचर एग्जिबिट करती है। हम कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको पार्टिकल की बजाय अगर लाइट को वेव समझा जाए तो ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट का एक और टाइप का नेचर भी है जिसे आप क्या कह सकते हैं, वेव नेचर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अवर लाइट हैव टू टाइप ऑफ नेचर। उसका पार्टिकल की जैसा भी है और वेव के जैसा भी नेचर है। तो समटाइम अवर लाइट बिहेव एज पार्टिकल एंड समटाइम इट बिहेव एज वेव्स। तो हम इन दोनों के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ड्यूअल वर्ड। ड्यूअल मीन्स दो तरह का। जैसे आपके पास फ़ोन है, अगर उसमें दो सिम डल सकते हैं तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ ड्यूअल सिम फोन, है ना? तो आप कह सकते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का क्या होगा, ड्यूअल नेचर मीन्स इट समटाइम बिहेव एज पार्टिकल एंड समटाइम बिहेव एज वेव। अब उसके बाद उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और हम स्टडी करेंगे कि लाइट की और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लाइट की पाथ के बारे में स्टडी करेंगे कि लाइट का पाथ कैसा है। तो वैसे आप सबको पता ही है, आप ये भी कह सकते हैं जैसे आप लोगों के पास कोई टॉर्च है, टॉर्च अगर अंधेरे में आप ऑन करते हैं तो उसकी बीम आपको दिखाई देती होगी सामने बिल्कुल स्ट्रेट। तो आप कह सकते हैं कि लाइट कैन ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, है ना? कोई भी बल्ब है, अब आप कह रहे हैं कि उसको हम नहीं देख पा रहे, आपसे सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं आप नहीं देख पा रहे कि वो स्ट्रेट आ रही हैं, फील नहीं कर पा रहे उसे। लेकिन अगर किसी भी सोर्स से आने वाली लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कुछ भी, चाहे हम ही खड़े हैं, तो हमारा भी वो क्या बनाएंगे, एक शैडो बनाएंगे, एक प्रतिबिंब बनाएंगे, पीछे हमारी छाया बन जाएगी। उसे हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइट का स्ट्रेट पाथ था उसमें जो भी ऑब्स्टेकल आएगी उसकी शैडो बन जाएगी। तो ये यही प्रूव करती है कि लाइट का पाथ स्ट्रेट था और जहाँ से लाइट आ नहीं पाई, आगे पास नहीं हो पाई, उस एरिया में शैडो बन जाएगी और बाकी लाइट है वो इजीली पास हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइट का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल
करती है। उसके बाद लाइट की स्पीड के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट की स्पीड आपने पढ़ा होगा कि लाइट की स्पीड मैक्सिमम है, मैक्सिमम किसी भी चीज़ की जितनी नहीं है उतनी लाइट की है, और उसकी वैल्यू भी कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड इन फ्री स्पेस आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर फ्री स्पेस की बजाय कोई और मीडियम है तो ये स्पीड है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग और उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। बट मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और ऑल्सो वी कैन से दैट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की आपकी स्पीड होती है। अब लाइट है वो बहुत से फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है, जैसे रिफ्लेक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इंटरफ्रेंस है, डाइफ्रैक्शन है। तो बहुत से फिनोमिनाज हैं जो हम लाइट के डिफरेंट नेचर से एक्सप्लेन कर पाएंगे, और उन्हीं में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो आज लाइट और हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो रिफ्लेक्शन से वैसे आप फेमिलियर है, रिफ्लेक्शन वर्ड से किसी चीज़ का कहीं पर स्ट्राइक करके वापस आ जाना, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना, क्या कहलाता है रिफ्लेक्शन। तो मीन्स हम यहाँ लाइट के बारे में भी यही स्टडी करेंगे कि लाइट जब भी किसी स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक करेगी तो वो वहाँ से स्ट्राइक होने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, जिसे हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम सब जानते हैं, हमारे सभी घर में मिरर है। हम जब भी तैयार होकर आपको बाहर जाना है, आपको कॉम्ब करना है हेयर्स में, तो हम क्या करते हैं मिरर के सामने जाते हैं, अपने लुक्स को देखते हैं कैसे लग रहे हैं। तो वो मिरर भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। और वैसे भी जो भी चीज़ हम देख पा रहे हैं, अब आप मुझे देख पा रहे हैं या क्लासरूम में हम बैठे हों मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स किसी भी सोर्स से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करे और स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट हमारी आईज में एंटर करेगी, रेटिना पर इमेज बनाएगी, वही ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है आपके देखने की वो किस पर डिपेंड करती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर ही डिपेंड करता है कलर्स का डिफ्रेंशिएट करना भी, कि आपको ग्रीन कलर कब दिखाई देगा, आपको रेड कलर कब दिखाई देगा, आपको ब्लू कब दिखाई देगा, ब्लैक कब दिखाई देगा और वाइट कब। तो एक्चुअली जिस भी ऑब्जेक्ट पर लाइट डल रही है, सन से आने वाली किसी सोर्स से आने वाली जो आपकी वाइट लाइट है कॉमनली, वो सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन है। अब वो सरफेस किस पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा और किसे रिफ्लेक्ट करेगा वो उसके कलर को बताएगा। मीन्स आप मान लीजिए कि सन से आने वाली लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे डल रही है और वो ऑब्जेक्ट आपको रेड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट ने रेड को छोड़कर सारे कलर्स की जो वेवलेंथ की लाइट थी उसे एब्जॉर्ब किया है और सिर्फ रेड कलर को ही क्या किया है रिफ्लेक्ट किया है। और वो रेड कलर की लाइट फिर हमारी आईज में एंटर कर रही है, जिसकी वजह से हमें उस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा शो हो रहा है रेड कलर। सिमिलरली ग्रीन होगा तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट ने ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया और हमें वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे ही येलो के लिए है। लेकिन ब्लैक कब दिखता है? अब ब्लैक कब दिखेगा? ब्लैक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स, मीन्स सारे ब्लैक, white is the combination of all the colors, but if we don't get any color then we can get the black color। means black color हमें कब दिखाई देगा? जब किसी ऑब्जेक्ट ने सारे के सारे कलर्स की जो वेवलेंथ थी उन्हें क्या कर लिया है एब्जॉर्ब कर लिया है और उसने किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं किया। अब किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें कोई कलर नजर नहीं आएगा और वो चीज़ हमें डार्क दिखेगी, ब्लैक दिखेगी। अब ऐसे ही वाइट के लिए भी हो सकता है। वाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स। अब सारे के सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन है, इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट हमें वाइट नजर आ रहा है उसमें सारे के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करने की स्ट्रेंथ है। उस ऑब्जेक्ट ने सारे कलर्स को इक्वली रिफ्लेक्ट कर दिया और वो सारे कलर्स हमारी आई में आकर रेटिना पर इमेज बना रहे हैं और सारों की मिक्सिंग होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देगा, वाइट कलर दिखाई देगा। तो अब तो शायद आप क्लियरली अच्छे से समझ गए
गए होंगे कि जो भी आपको इधर उधर ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं उनका कलर दिखाई दे रहा है, वो किस वजह से वो अलग अलग कलर्स की शो हो रही हैं। वो डिपेंड करता है उनकी कैपेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग और रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। और सबसे पहले हमने बात की थी प्लेन मिरर की, जो मोस्ट ऑफ हम घर में यूज करते हैं। तो प्लेन मिरर काफ़ी स्मूथ सरफेस होता है, वो एक तरफ से रिफ्लेक्टिंग होता है जिधर से लाइट टकरा कर वापस हो जाएगी, और दूसरी तरफ से कैसा होता है, रफ सरफेस होता है। बैक साइड आपने देखी होगी अलग अलग कलर से उसमें पेंट किया हुआ होता है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं ये आपका प्लेन मिरर है, और उसका जो बैक साइड है उसको हम थोड़ा सा ऐसा शो करेंगे। मीन्स ये वाली जो साइड है वो कैसी साइड है, रफ सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और जो ये साइड है उसे हम क्या कहेंगे, स्मूथ सरफेस। हम स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस कह सकते हैं, इसको पॉलिशिंग करके काफ़ी शाइनिंग सरफेस बना दिया जाता है। अब जब भी कोई रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट, मीन्स सिंगल अगर आपकी रे आ रही है तो हमें उसे रे ऑफ लाइट कहेंगे, और रे ऑफ लाइट को हम शो किससे करते हैं, किसी भी एरो हेड से। डायरेक्शन का पता चलेगा कि लाइट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब जब भी कोई रे ऑफ लाइट या बीम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ रेज, तो जब भी कोई रे या बीम ऑफ लाइट आपके मिरर पर स्ट्राइक करेगी, वो वहीं से आगे जाने की बजाय क्या होगी, वापस बेंड हो जाएगी, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग और वी कैन से दैट बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट in the same medium after striking on any smooth surface। लाइट का किसी स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में बैंड हो जाना क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। अब इसके बाद हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आपने प्रोसेस देखा कि यहाँ से लाइट स्ट्राइक कर रही है सरफेस पर और ऐसे बैंड होके वापस जा रही है। तो जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करने के लिए आ रही है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे उसे हम, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट हुई है यहाँ, और स्ट्राइक करने के बाद जो बैक साइड टर्न होके वापस जा रही है उस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो मीन्स जो टकराने के लिए आई है आपके सोर्स से वो रे होगी इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद वापस जो जा रही है वो क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब जिस पॉइंट पर आपकी रे ने स्ट्राइक किया है ऑन द प्लेन मिरर, उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, क्योंकि आगे की स्टडीज़ हमारी रिफ्लेक्शन की मोस्ट ऑफ नॉर्मल पर ही डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल को समझना पड़ेगा क्या होगा। तो नॉर्मल, वैसे तो मैथमेटिक्स में भी आपने कई बार इस वर्ड को पढ़ा होगा। नॉर्मल हम किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर को। कोई भी परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर या क्या कह सकते हैं, जो क्या बनाए 90 डिग्री का एंगल, हम इस सिंबल से भी शो करते हैं। तो मीन्स वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, a normal on the point of incidence। point of incidence क्या होगा, जहाँ पर आपकी रे आकर स्ट्राइक हो रही है और स्ट्राइक होकर वापस जा रही है। मीन्स जो ये प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन है ये कहाँ होगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होगी। तो अब अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो हमें फिर ये भी पता होना चाहिए कि ये जो परपेंडिकुलर है वो किसके साथ है, ये इंसिडेंस रे के साथ नॉर्मल होगा, या ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ 90 डिग्री बनाएगा, या ये सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो हमें हमेशा याद रखना है नॉर्मल हमेशा कहाँ होता है, ऑन द सरफेस। जो आपका स्मूथ सरफेस है उस पर 90 डिग्री बनाएगा, और इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मीन्स ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका सरफेस है, तो इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, और ये आपकी लाइन क्या बन जाएगी, नॉर्मल बन जाएगी। ठीक है,
तो आप नॉर्मल कह सकते हैं इट इज़ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द स्मूथ सरफेस ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस पॉइंट पर बनाया गया परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल होगा। अब उसके बाद यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द इंसिडेंट रे। The ray which is coming to strike on the surface is called incidence ray. What is reflected ray? The ray which bounce back after reflection is called reflected ray. What is point of incidence? The point where our incoming ray is strikes on the surface is called point of incidence. What is normal? Normal is the perpendicular drawn at the surface on the point of incidence is called normal. ये चीजें शायद आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद फिर हम एक नई चीज के बारे में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है हमारा नेक्स्ट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको हम शॉर्टली आई से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर दैट अब आपको ये पता है जो रे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है वो भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी। उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे उसे हम? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या अब आप बता सकते हो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे इस सिंबल से शो करेंगे। ये एंगल का साइन है और ये है आपका रिफ्लेक्शन के लिए आर। तो ये मेन बेस है आपके रिफ्लेक्शन का। क्या है? जहां भी कभी आपकी रे स्ट्राइक करेगी फॉर द रिफ्लेक्शन, सबसे पहले हमें वहां क्या करना होगा? वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल। उसके बाद हम रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बता पाएंगे। हमेशा आपकी इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी नॉर्मल के साथ। मीन्स नॉर्मल है वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाले एंगल का क्या होता है? मिड होता है, मीडियन, बीच में से होता है। मीन्स अगर इन दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री था तो ये बीच में बनेगा और ये भी इसके साथ 30 डिग्री और ये भी इसके साथ 30 डिग्री बनाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा सेम होंगी। और ये सरफेस आपका प्लेन हो या सरफेस आपका कर्व हो या सरफेस आपका इरेगुलर हो, हर केस में इस रूल को फॉलो किया जाएगा। लाइट हमेशा इस रूल को फॉलो करती है। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड है इंसिडेंट रे। याद है आप लोगों को इंसिडेंट रे कौन सी थी? हम एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस वाज अवर प्लेन स्मूथ सरफेस, दिस इज इट्स रफ साइड and this is the reflecting side, or we can say that smooth side. This is our incident ray and the point where the ray get incident is called point of incidence. After that we have to draw normal first. This is our normal which is making an angle 90 degree with the surface, and the angle between this normal and this incident ray is called angle of incidence I. After that we can tell about the reflected ray. As we know, angle of incidence is always angle of reflection, and angle of reflection is angle between this normal and our reflected ray. So we can draw the reflected ray easily.
This may be our reflected ray. This is our R, and this angle should be same. Our first rule was angle of incidence was equal to angle of reflection always. Next, incident ray. This is our incident ray. Reflected ray. Reflected ray के बारे में भी आपको अच्छे से पता होगा. Reflected ray. This is our reflected ray. And normal. And normal. अब नॉर्मल भी आपको अच्छे से पता है कहाँ हम ड्रॉ करेंगे, कैसा होगा. दिस इज अवर नॉर्मल, दिस इज अवर इंसिडेंट रे, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे. ऑल विल लाई इन सेम प्लेन. ये सभी किस में लाई करेंगे बेटा? सेम प्लेन में लाई करेंगे. अब प्लेन के बारे में थोड़ा सा हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है ना कि वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल. तो वन डायमेंशनल कैसा होगा? जिसके सिर्फ एक डायमेंशन हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट में से कोई एक चीज़. जैसे हम किसी भी पतली सी स्ट्रिंग को कह सकते हैं, हमारे हेयर को कह सकते हैं, क्योंकि हेयर की लेंथ ज़्यादा होगी, उसकी थिकनेस काफ़ी कम होगी, तो हम उसको ओनली लेंथ मापते हैं. किसी वायर की भी हम लेंथ मापते हैं. ऐसे ही द पेज ऑफ योर नोटबुक है, जो आपका पेज होगा उसकी आप लेंथ एंड ब्रेड्थ बता पाएंगे, लेकिन थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. काफ़ी स्मॉल होगी तो हम उसे टू डायमेंशनल कहेंगे. और कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपका रूम है, रूम में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों आप इजीली बता सकते हो और वो एक दूसरे के कंपेरेबल हैं, तो उस वक्त हम रूम को क्या बोल सकते हैं? दिस इज अवर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो अब फर्स्ट डायमेंशनल है उसे हम लीनियर कह सकते हैं, टू डायमेंशनल है उसे हम क्या कह सकते हैं? प्लेन कह सकते हैं. अब इस वक्त आपका जो ये ब्लैक बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका, इस बोर्ड की हाइट है और थोड़ी सी विड्थ है, लेकिन इसकी थिकनेस है वो इसकी हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग क्या है? बहुत नेग्लिजिबल स्मॉल है. तो बोर्ड को हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज अवर टू डायमेंशनल थिंग, दिस इज अ प्लेन. ये एक प्लेन है. और आपकी जो इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, वो एक ही प्लेन पे लाई कर रही है. दिस इज अवर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. और अच्छे से समझने के लिए, अब ऐसा तो नहीं है ना, अगर मैं स्ट्राइक करूं लाइट को ही, आप मान लीजिए टॉर्च से हम स्ट्राइक कर रहे हैं बोर्ड पे इस तरफ से, और मैं यहाँ स्ट्राइक करूंगी तो लाइट की डायरेक्शन ऐसी होगी. स्ट्राइक करने के बाद वो इधर आएगी, मीन्स उस वक्त लाइट का प्लेन क्या होगा? ये होगा ऐसा. अब हमने क्या लिया है कि लाइट ऐसे आ रही है, किसी सरफेस से टकरा रही है और वापस ऐसे जा रही है, तो मीन्स ये वाला प्लेन है. तो मीन्स आपकी इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन. ये एक ही प्लेन में होंगे. तो दीज आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन की क्या टाइप है. तो देखिए, there are two type of reflection. First है regular reflection. क्या है? regular reflection. और आपका सेकंड होगा irregular reflection. irregular reflection. अब सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि रिफ्लेक्शन में कोई स्मूथ सरफेस होगा, वो सरफेस स्मूथ होने के साथ साथ प्लेन या कर्व कैसा भी हो सकता है, तो हमने कंसीडर किया प्लेन सरफेस है. ठीक है. उसके बाद आपने डिस्कस किया कि रे ऑफ लाइट आएगी, स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट होके बैक चली जाएगी. लेकिन अगर सिंगल रे की बजाय नंबर ऑफ रेज आ रही है तो हम क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस. तो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी. 2 या 2 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो हम इसे बीम कह सकते हैं. सेम डायरेक्शन से आ रही है, प्लेन सरफेस है, तो हमारा फर्स्ट काम यहाँ क्या होगा? हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल ड्रॉ हो गया. अब ये जो एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, ये किसका काम कर रहा है? यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस का. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा. अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हम बनाएंगे सेम एंगल बना. ऐसे ही ये हम ड्रॉ करेंगे सेम एंगल, और ये हम ड्रॉ करेंगे सेम एंगल. और आपकी जो रे है, जो ये आपकी फर्स्ट रे थी, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई फर्स्ट रे. सेकेंड रे है, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गई.
और जो आपकी थर्ड रे है वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गई। इंसिडेंस होने से पहले भी सभी एक दूसरे के पैरेलल थी और रिफ्लेक्शन के बाद भी ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। मीन्स ये पहले भी सेम डायरेक्शन में जा रही थी तीनों, और अब भी ये तीनों रेज हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कह सकते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर हमारा सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, उसमें अगर कुछ इरेगुलरिटीज हैं, तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा वो देखिए। यहाँ जो करते हैं सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ होने की बजाय कुछ रफ है तो क्या होगा? कंसीडर किया ये हमारा रफ सरफेस है, कुछ आपकी रेज है वो तीनों सेम है जो यहाँ स्ट्राइक करेंगी। ये देखिए, अब स्ट्राइक होने के बाद ये इनकी इंसिडेंस पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब जहां स्ट्राइक हो रही है तो वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मींस जो पॉइंट है उस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा ऐसा कर देंगे वो नॉर्मल होगा। अगर सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डायरेक्शन उसकी नॉर्मल होगी, लेकिन सरफेस जब हॉरिजॉन्टल की बजाय कोई और है, किसी और डायरेक्शन का है, तो जरूरी नहीं है कि नॉर्मल है वो आपका क्या हो, बिल्कुल वर्टिकल हो। अब इस एंड पर बन रहा है तो हम ऐसा नॉर्मल बना सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे, अब यहाँ ये सरफेस कुछ ऐसा है, आप देख पा रहे होंगे जहाँ रे स्ट्राइक कर रही है तो सरफेस कुछ ऐसा है, तो हमें इस पर 90 डिग्री बनाने के लिए कुछ ऐसे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस कैसा है, अगर हम सीधी लाइन बनाएं तो ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम सीधी लाइन बनाएं यहाँ छोटा सा ड्रॉ करके, तो भी आपका सरफेस कैसा है, ऐसा ही है। तो आपका नॉर्मल है वो ऐसा भी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ आई है तो इतना ही आर भी बनेगा, आर बनाया और आपकी फर्स्ट रे यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब ये थी रे, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया तो जो आई है वो काफ़ी स्मॉल बन रहा है, आई काफ़ी स्मॉल है तो आर भी स्मॉल होगा, और आर अगर स्मॉल है तो आपकी रे ये जाएगी और आप इसे सेकेंड रे कह सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, क्योंकि देखो नॉर्मल भी यहीं बना है और आपकी इंसिडेंट रे भी यहीं थी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो फर्स्ट रूल में आपने स्टडी किया था I इज ऑलवेज इक्वल टू R, तो R भी क्या होगा, 0। अब R भी 0 है तो आपकी रे बिल्कुल अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ये थर्ड रे। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ गया होगा। यहाँ इंसिडेंस होने से पहले भी आपकी रेज थी वो क्या थी, पैरेलल थी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी रेज पैरेलल है। यहाँ बिफोर रिफ्लेक्शन आपकी रेज पैरेलल हैं, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम कौन सा रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन है ये, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये कैसा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो आप प्लेन मिरर में अपने खुद की फोटो देखते हो, आपने देखा होगा आप सामने खड़े हैं या थोड़ा सा दाएं बाएं हैं तो मिरर में आप खुद को देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन अब मिरर के सामने आपका फ्रेंड खड़ा है और आप उससे थोड़ी सी दूर खड़े हैं दूसरी डायरेक्शन में। मान लीजिए ये मिरर है, मिरर के सामने आपका फ्रेंड है तो आपका फ्रेंड खुद को देख पा रहा है, लेकिन आप मिरर से थोड़ा सा दूर खड़े हैं तो आपको आपके फ्रेंड की पिक है वो मिरर में नज़र नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जो आपका मिरर है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा है और जो रे एक डायरेक्शन से आ रही है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, चारों तरफ नहीं फैल रही। तो बाकी और दूर जो बंदे खड़े हैं उनको उसकी फ़ोटो नज़र नहीं आएगी। लेकिन आपने कई बार देखा होगा, आप सिनेमा हॉल गए होंगे तो वो जो स्क्रीन है, स्क्रीन किसी भी कोने में बैठा हुआ जो ऑडियंस वहाँ आया हुआ है उन सबको क्लियरली अच्छे से दिखती है। तो वहाँ ये वाला
जो रिफ्लेक्शन है उसे फॉलो किया जाता है। उसकी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल स्मूथ ना होके थोड़ी सी रफ रखी जाती है, ताकि लाइट जो उस पर गिरे, पीछे से आपने देखा होगा ना प्रोजेक्टर से लाइट डलेगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाए और अलग अलग डायरेक्शन में जो भी ऑडियंस दूर दूर तक बैठे हैं उन्हें क्लियरली इमेज दिखाई दे जाए। इसलिए वहाँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन का यूज़ किया जाएगा। तो आई थिंक आप रेगुलर और इरेगुलर में डिफरेंसेस समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन विद इन 1 मिनट हम एक बार रिकॉल करते हैं जो आज हमने स्टडी किया। सबसे पहले हमने लाइट के बारे में स्टडी किया था। लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आइज। उसके बाद आपने लाइट के नेचर के बारे में पढ़ा। लाइट हैव 2 टाइप ऑफ नेचर, हम कह सकते हैं लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर। क्या क्या था आपका? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। उसके बाद लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है। लाइट के पाथ में कोई भी ऑब्स्टेकल होगी तो लाइट विल मेक इट्स शेडो, उसकी शेडो बनाएगी। लाइट की स्पीड है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम में मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिफरेंट मीडिया में वो डिफरेंट हो सकती है। लाइट है वो अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन है, और लाइट की वेवलेंथ आई थिंक 400 नैनोमीटर से, जो आपकी विजिबल लाइट आपको सन से मिलती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होती है। उसके बाद फिर हमने लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया। रिफ्लेक्शन में आपने देखा द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक और बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज ऑफ 2 टाइप, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्लेक्शन की प्रोसेस को भी आपने अच्छे से पढ़ा, देखा व्हाट इज इंसिडेंस रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन सब के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा। आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी अच्छे से समझा। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड क्या था आपका? आपकी इंसिडेंस रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल विल लाई इन सेम प्लेन। यहाँ एक चीज़ और सामने आई थी, आपने देखा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होते हैं ना। तो अगर आपके सरफेस पर लाइट है वो स्ट्राइक कर रही है परपेंडिकुलरली, ऐसे आपके सरफेस पर लाइट ने स्ट्राइक किया, तो आपको तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल भी वहीं ड्रॉ होगा जहां लाइट की डायरेक्शन होगी, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे विल बिकम 0, सो आवर लाइट विल रीट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ को वापस ट्रेस करेगी, उसी पाथ से वापस चली जाएगी। और अगर रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ से जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा आपका? 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इंसिडेंस 0 है तो रिफ्लेक्शन भी क्या होता है आपका? 0 होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन और कर्व मिरर के रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।